अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंसानों से ही गलतियां होती है और इंसानों ही से गुनाह होता है, क्योंकि हम तो कोई फरिश्ते नहीं हैं जो हमसे गलती और कोई गुनाह नहीं होगा। फरिश्तों से कोई गलती नहीं होती है, कोई गुनाह भी नहीं होता है। तो इस्लाम में कितनी मर्तबा आपसे जिना अगर हो जाए तो माफ़ है, उसकी कोई सज़ा नहीं है। क्योंकि इस्लाम में जिना की जो सज़ा है वो आपको पता ही है कि अगर कोई गैर शादीशुदा है, यानी कि कंवारा लड़का है या फिर कंवारी लड़की है, तो उसकी सज़ा इस्लाम में यह है कि जो बादशाही हुकूमत है, यानी कि कोई इस्लामिक कंट्री है, वहाँ इस्लामी कानून चल रहा है, तो वहाँ का बादशाह है, तो वो बादशाह क्या करेगा, उस लड़के पर या फिर उस लड़की पर 100 कोड़े मारेगा, चाहे वो 100 कोड़े में मर जाए या फिर जिंदा बच जाए। ठीक है। और अगर शादीशुदा है तो उसकी क्या सजा है? तो अगर कोई शादीशुदा है और उसने जिना किया है, चाहे वो मर्द हो या फिर औरत हो, तो उसकी सजा दुनिया में यह है कि उसे जमीन पर गाड़ दिया जाए, और पूरा जिस्म नहीं बल्कि आधा जिस्म उसका जमीन के अंदर हो और आधा बाहर हो, और उस पर पत्थर मारे जाए। उसको कहते हैं संगसार करना। पत्थर मारे जाए, इतने पत्थर मारे जाए कि वो हलाक हो जाए, यानी कि वो मर जाए। ठीक है। तो इस्लाम में ज़िना की ये 2 सजा हैं दोनों के लिए, एक शादीशुदा के लिए और एक गैर शादीशुदा के लिए। दूसरी बात यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ज़िना करना तो दूर की बात है, बल्कि ज़िना के करीब भी ना जाओ, बदकारी के करीब भी ना जाओ, ये इतनी बुरी शय है। ज़िना के करीब का मतलब यह है कि जिन जिन बातों से ज़िना का ख्याल आता है या जिन जिन चीज़ों को देखने से ज़िना का ख्याल आता है, उन चीज़ों को ना देखो, उन बातों को ना कहो। वैसी बातें नहीं करेंगे तो ज़िना का ख्याल भी नहीं आएगा। ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ कि अगर किसी से ज़िना हो गया तो इस्लाम में कितनी मर्तबा ज़िना माफ़ है, 1 मर्तबा, 2 मर्तबा, 3 मर्तबा, क्योंकि हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं और इसी तरीके से कई ऐसी कंट्री है जहाँ इस्लामी हुकूमत नहीं है। तो जब इस्लामी हुकूमत नहीं है तो यहाँ फिर संसार करने का हुक्म भी नहीं है, और फिर वो कोड़े मारने वाला भी कानून नहीं चलेगा, क्योंकि ये इस्लामी हुकूमत नहीं है यहाँ पर। ठीक है। तो अब ऐसे लोगों के लिए क्या हुक्म है और इस्लाम में कितनी मर्तबा जिना माफ है, तो इसको आप समझिए। देखिए, आप 1 मर्तबा जिना करें, 2 मर्तबा करें या जितनी मर्तबा करें, इस्लाम में माफ नहीं है। आप क्या करेंगे? आप तौबा करेंगे। और तौबा कैसे करेंगे? तौबा करेंगे आप अल्लाह की बारगाह में रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे और हमेशा ये तौबा करते रहेंगे। ऐसा नहीं कि 1 मर्तबा पढ़ लिया, गाल में थप्पड़ मार लिया। बहुत सारे लोग तौबा करते हैं, गाल में थप्पड़ मार लेते हैं। इसका नाम तौबा नहीं है। तौबा क्या है कि जब आपने दिल में पुख्ता इरादा कर लिया कि या अल्लाह, हमसे ये गलती हुई है, मैं इसके लिए शर्मिंदा हूँ, अब मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगा या फिर नहीं करूँगी, और मरते दम तक, यानी कि जब तक आप जिंदा रहेंगे, उस गुनाह की तरफ आप नहीं जाएंगे। इसको कहते हैं सच्चे दिल से तौबा करना। तो अगर आपसे जिना हो गया हो, 1 मर्तबा हो या 2 मर्तबा, मर्द हो या औरत हो, तो आप अल्लाह के बारगाह में तौबा व इस्तगफार करें, रोएं, गिड़गिड़ाएं, माफ़ी मांगे। अल्लाह गफूर रहीम है, माफ़ फरमा देगा। लेकिन इस ख्याल में ना रहें कि अगर 1 मर्तबा जिना हो जाएगा तो इस्लाम में माफ़ है, इसलिए हम 1 मर्तबा जिना कर सकते हैं। हरगिज़ नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिना के करीब भी ना जाओ, बिल्कुल नहीं। एक हदीस शरीफ का मफहूम मैं आपको बताता हूँ कि अगर कोई शख्स जिना करता है तो जब तक जिना करता है उसके सीने से ईमान का नूर ख़त्म हो जाता है, और जब तक वो तौबा नहीं करता है वो नूर वापस नहीं आता है। एक और हदीस का मफहूम ऐसा ही है कि अगर कोई शख्स जिना करता है तो जब तक जिना करता है उसका ईमान सीने से निकलकर उसके सर के ऊपर मंडराता रहता है। जब वो जिना से फारिग हो जाता है तो फिर उसका ईमान सीने पर आ जाता है। इसके अलावा उसकी कमाई में बरकत ख़त्म हो जाती है, रिज़्क़ में बरकत ख़त्म हो जाती है, फाका कशी हो जाता है, गुर्बत आ जाती है, और भी तरह तरह के जो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं उस पर भी वो मुसल्लत हो जाता है, उसे आ जाती है। ये दुनिया के अज़ाबात हैं, और मरने के बाद तो फिर जहन्नम का एक बहुत बड़ा गड्ढा है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला डालेगा। और भी तरह तरह के अज़ाबात हैं जो ज़िना करने वाले को क़यामत के दिन दिया जाएगा जहन्नम में। तो खुदा के वास्ते अगर आपसे कोई ऐसी गलती, कोई गुनाह हुआ होगा तो अल्लाह की बारगाह में आप तौबा व इस्तगफार कर लें। गफूर रहीम है, मौलाए कायनात ज़रूर आपको माफ़ कर देगा। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपके मन में कोई सवाल या फिर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट पर ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को जितना हो सके मुसलमानों में ज़रूर शेयर कर दें, और अगर नए हैं चैनल पर तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।